हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते ही हैं और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि बीएड की प्रैक्टिकल डेट आ गई है। बीएड फर्स्ट ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीएड कर रहे हैं, जिन्होंने अभी फ़िलहाल में मई जून में अपने पेपर दिए हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर में 2 दिन का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से एक दिन बच्चे की टीचिंग कराई जाती है, जहाँ पर उसने अपनी स्कूल से प्रैक्टिस की होगी या कॉलेज ने जहाँ टीचिंग प्रैक्टिस कराई होगी, और दूसरे दिन उसका वाइवा होता है, जो कि एग्जामिनर कॉलेज में ही लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे, किस तरह से क्लास में डेमो किस तरह से दिया जाए, किस तरह से टीचिंग की जाए कि जो एग्ज़ामिनर है वो बच्चे को टीचिंग में अच्छे नंबर दे के जाए। तो टीचिंग कैसे करनी है, उससे पहले हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड की, कि क्या क्या मटेरियल हमें ले जाना है एग्ज़ाम के दिन। तो सबसे पहले तो बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि टाइमली आपको कॉलेज में पहुंचना चाहिए, या स्कूल में अगर सीधे प्रैक्टिस के लिए जाना है तो वहाँ टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, ताकि आपको कोई भी जल्दबाजी ना हो और आप इस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां ना कर पाएँ और सही तरह से टीचिंग कर सकें। इसके बाद बात करते हैं सेशन वर्क की, जिसमें कि लेसन प्लान आते हैं, जो आपके मैक्रो लेसन प्लान हैं, माइक्रो लेसन प्लान्स हैं, फाइनल लेसन प्लान हैं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, सारी असाइनमेंट्स की फाइल्स हैं, और जो कुछ इंटरनल फाइल्स हैं, जो ईपीसी की फाइल हैं, वो सारा मटेरियल आपको ले जाना है। दूसरा, इसके बाद है टीचिंग एड्स, यानी जिसे हम टीएलएम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये आपको जो आपने फाइनल लेसन प्लान बनाया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक टीचिंग एड ले जानी है, चाहे वो आपने चार्ट बना रखा है, या आपने कोई मॉडल बना रखा है, या आप कुछ डेमो देने वाले हैं वहाँ पर, जो कि रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ टीचिंग में चाहिए। अब किस तरह से क्लास में डेमो देना है, तो डे फर्स्ट की जो एक्टिविटी है वो टीचिंग की एक्टिविटी होती है, और इसमें बच्चे को कैसे करना है। तो क्लास में जाने से पहले बच्चे को अपनी सारी टीएलएम, अपना टीचिंग एड, अपना जो लेसन प्लान है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके, और उन दोनों को ही आपको अलग अलग क्लास में जाके पढ़ाना है। वो आपके टीचर आपको भेजेगा, जो भी टाइम टेबल में आपका लेक्चर लगा हुआ है और जो क्लास आपको अलॉट हुई है। तो सबसे पहले क्लास में जाने पर आपको अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ पूरी करनी है। जैसे मैंने इधर साइड में ये एक ब्लैक बोर्ड बनाया है, जिसमें आप कॉर्नर में इधर डेट लिखेंगे, और सेंटर में जाके आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, और नीचे टॉपिक डालेंगे। बट टॉपिक के सामने आप अपना टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने के बाद लिखा जाता है। इसके बाद क्लास लिखेंगे, जो आपको क्लास मिली हुई है, पीरियड लिखेंगे, और ड्यूरेशन लिखेंगे कि कितने समय का पीरियड है। जैसे जनरली 30 या 35 मिनट्स का लेक्चर जो है वो होता है। तो ये ब्लैक बोर्ड एंट्री है, जो आपको सबसे पहले जाके क्लास में करनी है। हाँ, इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि ये जो एंट्रीज़ हैं, एग्जामिनर कई बार ये कह देता है कि आप अपना केवल सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और टॉपिक चेंज कर दीजिए, या सेम सब्जेक्ट है तो आप अपना टॉपिक चेंज कर लीजिए, बाद बाकी एंट्रीज रहने दीजिए, ताकि समय कम लगे बच्चे का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी गलतियां दोहरा देते हैं कि अगर आप मान लीजिए सपोज़ आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और आपसे पहले वाला बच्चा इंग्लिश पढ़ा के गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में जब भी आप एंट्री करेंगे ब्लैक बोर्ड की, तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही करेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके सामने आप हिंदी लिख देंगे, तो ये क्या है, गलत प्रभाव जो है वो एग्जामिनर पर डालता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और एक विशेष ध्यान ये रखेंगे कि अगर आपसे पहले वाला बच्चा कोई एंट्री में मिस्टेक करके गया है, यानी उसने अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं, तो वो आप नहीं करेंगे। मान लीजिए उसने मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, और नेक्स्ट आपका लेक्चर है और आपको भी मैथ्स पढ़ाना है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सब्जेक्ट की या जिस भी चीज़ की एंट्रीज़ की कर रखी हैं, वो सारी स्पेलिंग्स ठीक हैं या
नहीं है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो फाइनल लेसन प्लान है, जो आपने पतले वाले लेसन प्लान बनाए होंगे, फाइनल लेसन प्लान जिन्हें कि एग्जामिनर ही चेक करता है, वो आप क्लास में बैक में रखेंगे और जो लेसन प्लान आपको पढ़ाना है केवल वही लेसन प्लान लेके जाएंगे उसी सब्जेक्ट का और उसी से रिलेटेड अपनी टीचिंग एड लेके जाएंगे। आपके पास अगर वहाँ पर ब्लैक बोर्ड, ग्रीन ब्लैक बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है तो उससे रिलेटेड आपको अपना चॉक, डस्टर, आपको पॉइंटर, ये सब अपना अपना लेके जाना चाहिए। और अगर आपके वाइट बोर्ड्स हैं तो आपको अपना मार्कर भी अलग से लेके जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्कूल में चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड नहीं होती हैं। कभी प्रोवाइड की जा सकती हैं और कहीं प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, इसलिए सब सामान आपके पास अपना होना चाहिए। इसके बाद बात आती है स्टैंडिंग पोजीशन की, कि ब्लैक बोर्ड के सामने किस तरह से खड़े होना है। तो 45 डिग्री के एंगल पर आपको खड़ा होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदा है कि आप ब्लैक बोर्ड और साथ के साथ बच्चों दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल अपनी पीठ बच्चों को पूरी नहीं दिखानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी एंट्री कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो बच्चे पर आपका ध्यान नहीं जाएगा और बच्चे इस तरह से क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे जो आपकी टीचिंग को प्रभावित करेगा। इसके बाद कभी भी आप ब्लैक बोर्ड को खाली नहीं छोड़ेंगे, यानी जो भी मेन पॉइंट्स हैं, चाहे आप एसएसटी ही क्यों ना पढ़ा रहे हों, लेकिन उसमें भी मान लीजिए आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी के बारे में बच्चा क्या करता है कि उसका चार्ट लगा देता है और फिर ऐसे ही बोलता रहता है कि इनका जन्म यहाँ हुआ, इन्होंने ये काम किए। भाई नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको पढ़ाने के साथ साथ जो मेन पॉइंट्स हैं, मान लीजिए जन्म उनका कब हुआ तो आप ये मेन पॉइंट्स, उनकी माता जी का नाम क्या था, वो उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने चाहिए। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको ब्लैक बोर्ड को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप ब्लैक बोर्ड खाली छोड़ देंगे तो ब्लैक बोर्ड वर्क तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो एग्जामिनर क्या देखेगा? एग्जामिनर ये देखेगा अगर आपका ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उसे ये ज्ञान रहेगा या उसे ये ध्यान रहेगा कि बच्चे ने इन मेन पॉइंट से क्लास को पढ़ाया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यूज़ ऑफ टीएलएम की अगर हम बात करें कि हमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे किस तरह से यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखिए अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है जनरली तो जब आवश्यकता होती है तभी हमें वहाँ पर ब्लैक बोर्ड उसके दीवार पर जो भी पोजीशन है वहाँ पे लगाना चाहिए। जनरली ब्लैक बोर्ड के बाईं तरफ जो है वो लगाई जाती है टीएलएम। लेकिन समय के को बचाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, या एग्जामिनर भी कह देता है या टीचर भी कह देते हैं कि आप अपनी टीएलएम पहले से ही यहाँ पर लगा लीजिए, जो कि आप बना के लेके जाएंगे। तो जो चार्ट है उसके चारों कॉर्नर पर डबल टेप आप चिपका के लेके जाएं पहले ही, ताकि वहाँ लगाने में, डबल टेप काटने में आपका समय बर्बाद ना हो, और उसको वहाँ चिपका लें। उसके ऊपर एक कागज़ लगा के लाएं ताकि जब आप टीएलएम दिखाना चाहें तो उस कागज़ को आसानी से हटा दें। तो इस तरह से अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में अपनी डेमो देंगे क्लास में, तो एग्जामिनर जो है आपको टीचिंग में अच्छे नंबर देकर जाता है। इसके बाद ये तो बात हो गई आपकी टीचिंग की कि आपको टीचिंग किस तरह से करनी है, कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ाना है। वहाँ पर मेन पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, अपनी टीएलएम को बड़ा अच्छा और सुंदर बनाकर लाना है। जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल हैं, चॉक है, डस्टर है, पॉइंटर है या आपका मार्कर है, ब्लैक बोर्ड मार्कर, ये सब चीज़ें आपको अपनी लेके आनी है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। ये सारी चीज़ें देखकर एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपके मार्क्स जो है अच्छे देकर ही जाता है। अब डे 2 की एक्टिविटी करें तो यहाँ पर डे 2 में वाइवा होता है। ये वाइवा एग्जामिनर आपका वैसे तो कहीं से भी ले सकता है, बट जितना भी सेशनल वर्क है वो सारी फाइल्स तो आपको ध्यान से देख कर जानी चाहिए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर की फाइल्स हैं, आपका रिव्यू वाली फाइल है, बुक रिव्यू की फाइल है, आपके सारे जो कोर कोर्सेज हैं उनके असाइनमेंट्स हैं, आपका माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। ये स्पेशली आप ध्यान रखें, जितनी भी आपकी जो वर्कशॉप्स हुई हैं, या चाहे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की वर्कशॉप हो, चाहे वो माइक्रो टीचिंग की वर्कशॉप हो, चाहे अपने बुक रिव्यू की वर्कशॉप की हो, ये 4 फाइलें, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं
जिनको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। और भी इससे अच्छा अगर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैंने अपनी चैनल पर एक और वीडियो डाल रखी है कि प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि जिनके अब एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रैक्टिकल, उन्हें तो काम में आएगी ही, और जिनके अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर नहीं हुए हैं वो भी देखकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।